अयोध्या का महात्म्य, वहाँ के स्थल और उनका इतिहास के क्रम में आज बात करेंगे कनक भवन की। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित यह भवन यहाँ के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पौराणिक मान्यता है कि यह भवन महारानी कैकेयी द्वारा राम और सीता के विवाह के उपरांत माता सीता को उपहार स्वरूप मुंह दिखाई में दिया गया था। चूंकि यह भवन स्वर्ण निर्मित था, अतः इसे कनक भवन के नाम से जाना जाने लगा। कनक भवन की व्याख्या करते हुए कहा गया है, सिय संग राम ही बिहस बिलो की, कनक भवन सुखदायक जो की। अर्थात सीता माता के साथ जब श्री राम कनक भवन में प्रवेश करते हैं तो वह अत्यंत सुंदर और आनंददायक प्रतीत होता है। यूं तो रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से इस भवन का उल्लेख नहीं है, परंतु कई रामायण टीकाओं और लोक कथाओं में उल्लिखित है कि अयोध्या में श्री राम और सीता का जो स्वर्ण महल था, वही बाद में कनक भवन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मान्यताओं के अनुसार यह भवन त्रेता युग में बना था, परंतु समय के साथ यह क्षतिग्रस्त हो गया। माना जाता है कि मूल रूप से इस भवन के टूट फूट जाने के बाद द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा इसे पुनः निर्मित किया गया था। प्राचीन काल में विक्रमादित्य द्वारा और आधुनिक काल में ओरछा की रानी वृषभान कुंवरी द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया, जो कि आज भी उपस्थित है। बात करते हैं इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में। तो मान्यता अनुसार इस मंदिर का पहला पुनर्निर्माण भगवान राम के पुत्र महाराज कुश द्वारा अपने पिताश्री की स्मृति में करवाया गया था। फिर द्वापर युग के मध्य में महाराज ऋषभ देव ने इसे फिर से बनवाया। कनक भवन के द्वार पर लगे प्राचीन एवं आधुनिक पुरालेख में यह स्पष्ट है कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे थे। इसी अभिलेख से पता चलता है कि कलयुग में सर्वप्रथम महाराजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण युधिष्ठिर संवत 2431 में किया। तत्पश्चात इसका विस्तार एवं मरम्मत का कार्य सम्राट समुद्रगुप्त ने विक्रम संवत 444 में अर्थात 387 ईस्वी में करवाया। मंदिर को नवाब सालार जंग द्वितीय द्वारा 1027 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। इसके बाद इसका पुनरुद्धार बुंदेला राजपूत ओरछा व बुंदेलखंड के टीकमगढ़ के महाराजा श्री प्रताप सिंह जू देव एवं उनकी पत्नी महारानी वृषभान कुंवरी द्वारा 1891 में करवाया गया। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश गजेटियरों और यात्रियों के लेखन में भी बुंदेला राजवंश से संबंधित रानी द्वारा कनक भवन के निर्माण का उल्लेख है। फ्रांसिस बुकानन और HR नेवल जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भी कनक भवन के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है। प्रोफेसर विजय कुमार पांडे द्वारा लिखित पुस्तक इतिहास एवं पुरातत्व में अयोध्या का कनक भवन के ऐतिहासिक स्थापत्य और धार्मिक पक्षों का विवरण मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में 3 जोड़ी मूर्तियां स्थापित हैं और तीनों ही राम सीता की मूर्तियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभान कुंवरी द्वारा की गई थी। इस मूर्ति जोड़े के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्तियां स्थापित हैं। कहते हैं उसे राजा विक्रमादित्य ने स्थापित करवाया था। यह मूर्ति उन्हीं के द्वारा इसी प्राचीन मंदिर से सुरक्षित रखी गई जब इस पर आक्रमण हुए।
बात करें यदि कनक भवन की बनावट और वास्तुकला के बारे में, तो इस भवन का प्रवेश द्वार भव्य और अलंकृत है, जो कि मंदिर की भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है। अंदर जाने पर एक विशाल सभा मंडप है तथा मुख्य गर्भगृह में श्री राम और सीता की राजा रानी स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है। इसकी दीवारों और छतों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी भी की गई है। मंदिर में मुख्यतया पीले और सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है तथा मंदिर की वास्तुकला में हिंदू और बुंदेली शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कनक भवन का इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं, मध्यकालीन पुनर्निर्माण और आधुनिक संरक्षण का मिश्रण है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी इसका विशेष स्थान है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो एक बार इस भवन में अवश्य आएं और भगवान राम तथा माता सीता के मनमोहक राजा रानी स्वरूप के दर्शन अवश्य करें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही अन्य ऐतिहासिक स्थल एवं उनके इतिहास की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।